ये हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का लेक्चर 5 का कंटिन्यूएशन है। यहाँ पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड को मैथमेटिकली इंटरप्रेट करेंगे। इसके अगले वाले लेक्चर में हमने इसको फिजिकली इंटरप्रेट किया था, अब हम इसको मैथमेटिकली। दूसरा कि यहाँ पर भी हम विजुअल की एड से जो पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको समझेंगे। तो इसके बाद हमारा जो पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड का डायनेमिक्स है वो हमारा यहाँ कंप्लीट हो जाएगा। दूसरा है कि मल्टीपल चार्जेस और कंटिन्यूअस बॉडी पे जो चार्ज है इसका डायनेमिक्स है वो नेक्स्ट पार्ट में आएगा। तो चलो शुरू करते हैं यहाँ भी हमारा विजुअल्स की मदद से। देखो यहाँ पे अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड को समझना है और उसको कैसे प्लॉट करते हैं, तो पहला है आपको ग्राफ ऑफ 1/x² कैसे होता है ना। होप यू नो दैट कि देखो मैंने यहाँ यहाँ पे प्लॉट करके रखा है आपके लिए y इक्वल टू 1/x² का प्लॉट हाइपरबोलिक, और इसको बोलते हैं डाइवर्ज होता है जब x इक्वल टू 0 होता है तब। ओके, चलो अब देखते हैं -1/x² का कैसा दिखेगा। होप यू नो दैट इट विल बी दिस वे, है ना। यहाँ पे दोनों साइड इसलिए आता है क्योंकि x प्लस हो या माइनस हो उससे कोई फर्क पड़ता नहीं, क्योंकि x का स्क्वायर है। तो अब हम, क्योंकि ये बहुत ही प्राइमरी था, इसको हम बाद में वापस से इसी से शुरू करेंगे, लेकिन आई होप कि ये आपका क्लैरिटी है। चलो अब देखते हैं कि पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी दिखती है। तो देखो यहाँ पॉजिटिव चार्ज का जो प्लस क्यू है उसकी फील्ड रेडियली आउटवर्ड कहते हैं, है ना। यह 2D दिखाया है लेकिन वो स्फेरिकल होता है 3D में। सिमिलरली आपको ये भी पता है कि नेगेटिव चार्ज है तो उसकी फील्ड रेडियली इनवर्ड होती है। ओके, इफ दिस इज क्लियर देन वी गो फॉरवर्ड अगेन। इन दिस केस कि हमने E को डिफाइन किया था F/Q0, है ना, और Q0 यहाँ पे लिमिट टेंड्स टू 0 है, देखेंगे। तो देखो यहाँ पे ये जो Q है उसका अगर Q0 पॉइंट P पे रखा है तो दिस इज हाउ यू डिफाइन R कैप, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड जो वेक्टर है वो जहाँ पे फोर्स वेक्टर है ना, तो ये रेडियली आउटवर्ड है। सिमिलरली रेडियली इनवर्ड के लिए आपका देखो आर कैप तो अभी भी वही उसी डायरेक्शन में है ना। आर कैप इज अवर राइट पॉजिटिव लेफ्ट नेगेटिव, सो देयरफॉर बट इन दिस केस इलेक्ट्रिक फील्ड इज नेगेटिव, ये समझे आप। चलो ये क्योंकि प्लॉटिंग के वक्त ये काम आने वाला है। अब एक दूसरी चीज है कि फोर्स अगर पॉजिटिव Q0 है टेस्ट चार्ज, तो उसको इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में वो एक्सेलरेट होगा ऐसे। अगर नेगेटिव चार्ज है ना, Q0 अगर नेगेटिव है तो वो एक्सेलरेट होगा इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में। ओके, तो ये बेसिक है। देखो हमने अब यहाँ पे रिकैप और जो हम अभी ओवरव्यू है वो देख लेते हैं। हमने देखा कि फील्ड का बेसिक मोटिवेशन क्या है, ये सारी चीज डेफिनेशन भी हमने देखा है, उसका डायरेक्शन क्या है ना, और डायमेंशनल क्वांटिटी भी देख लेंगे। ये सिंपल थिंग है। फोर्स कैसे लगता है इलेक्ट्रिक फील्ड में, और आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज का जो इलेक्ट्रिक फील्ड स्केलर फॉर्म है वो भी हमने दिखा है। अब हम देखेंगे वेक्टर नोटेशन, है ना, ये इंपॉर्टेंट है। तो इस लेक्चर में हम वो भी देखेंगे, और इसका जो ग्राफिकल मेन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट चीज है वो भी हम कवर करेंगे।
पहली बात है कि जैसे हमने इस डेफिनेशन में देखा कि प्रॉपर डेफिनेशन है क्यू नॉट टेंड्स टू जीरो। तो ये इसलिए है कि आप जिस सोर्स चार्ज का फील्ड मेजर कर रहे हो, है ना, वो ओरिजिनल फील्ड है। अगर आपका ये क्यू नॉट लार्ज है, तो उसका खुद का भी कुछ फील्ड होगा, तो वो ओरिजिनल फील्ड को डिस्टर्ब करेगा। इसके लिए आप जो ई आप मेजर करोगे ऐसे, तो वो तो डिस्टर्ब्ड या तो न्यू कॉन्फ़िगरेशन के लिए होगा, ओरिजिनल सोर्स चार्ज का तो मिलेगा नहीं। इसीलिए अगर आप क्यू नॉट बहुत ही छोटा लेते हो कंपैरेटिवली, तो वो ओरिजिनल ई को डिस्टर्ब नहीं करेगा। देयरफॉर अब हमें जो ओरिजिनल ई है, वो मिल सकती है इस डेफिनेशन में, इसलिए क्यू नॉट टेंड्स टू 0 है। अब उसका यूनिट आपको जैसे पता है कि फोर्स पर कूलम है, तो इट विल बी न्यूटन पर कूलम है। और इसका अगर डिमेंशन आपको देखना है, तो फोर्स mlt टू द पावर -2 और कूलम होता है एम्पेयर इंटू टाइम। तो ऐसे इसकी डायमेंशनल फॉर्मूला भी आपको आसान है। अब देखो आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज है, ओरिजिन पे रखा है, तो हमने ये सारी चीजें देखे हैं कि उसके लिए एट अ पॉइंट P अगर इलेक्ट्रिक फील्ड हमें निकालनी है, तो पहले तो हमें उसका पॉइंट P का चार्ज Q से डिस्टेंस पता होना चाहिए, जो कि R वेक्टर है यहाँ पे। ओके, एंड देन फोर्स के क्यू क्यू बाय आर स्क्वायर से इन द डायरेक्शन ऑफ आर कैप। देखो यहाँ पे आर कैप हमने पता है, एंड इफ वी डिवाइड बाय क्यू नॉट, वी विल गेट दिस ई वेक्टर। ओके, तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर हमें इन द डायरेक्शन ऑफ आर कैप पता है। नाउ दिस, रिमेंबर, ये आर कैप कहाँ पॉजिटिव है कहाँ नेगेटिव है, वो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड से मतलब नहीं है, वो हमारा रेफरेंस है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। अब वेक्टर फॉर्म में देखते हैं, क्योंकि वेक्टर फॉर्म में तो आर वेक्टर ऊपर आएगा, नीचे आर क्यूब आएगा, है ना। मैग्नीट्यूड, एज लॉन्ग एज मैग्नीट्यूड इज कंसर्न, यू नो दिस इज द मैग्नीट्यूड। दोनों अलग अलग चीजें हैं। और यहाँ पे Q अगर ग्रेटर देन 0 है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड वी विल से इज आउटवर्ड, और अगर लेस देन 0 है, तो हमें पता है इनवर्ड है ना। अब इसको थोड़ा वेक्टर फॉर्म में और थोड़ा देखते हैं, कि जो आर वेक्टर है, इट इज जनरलाइज करते हैं इसको, क्योंकि ये क्यू जरूरी नहीं कि यहाँ पे ओरिजिन पे ही हो। तो देखो अगर क्यू कहीं पर है, जैसे यहाँ पे क्यू ओरिजिन पे नहीं है, इट कैन बी एनीवेयर। तो देखो यहाँ पे हमें पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, राइट साइड में आप देखो, और क्यू रखा है ए पे, तो हमें आर वेक्टर आर पी ए निकालना पड़ेगा। एंड यू नो दैट आर पी ए कैन बी रिटन एज आर पी ओ माइनस आर ए ओ, है ना। ये वेक्टर एडिशन से ही आया है, ये तो हमने पहले भी समझा था। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड आप लिखोगे आर वेक्टर पी ए अपॉन आर पी ए का क्यूब, है ना, मैग्नीट्यूड, आर पी ए का जो मैग्नीट्यूड है। ओके, अब इसी को देखो कई बार एग्जाम में पूछ लेते हैं, तो हम आर पी और आर पी ए क्यूब को कैसे लिखते हैं वेक्टर नोटेशन में, ताकि आपको एग्जाम में आसान रहे। देखो आरपीओ को हम अ, लिख सकते हैं, क्योंकि x1 y1 z1 में उसको डिफाइन था। सिमिलरली ये हमने x2 y2 z2 कहा था अगली फिगर में। तो आर पी ए कैन बी सिंपली x1 माइनस x2 आई कैप है। ओके, और इसका अगर आपको मैग्नीट्यूड चाहिए, तो आप उसको अंडर रूट लेते हो, तो इसलिए अंडर रूट लिया और फिर क्यूब किया, तो यहाँ पे 3/2 आया। समझे ना आप। तो आरपीए का मैग्नीट्यूड आप इंडिविजुअल टर्म का स्क्वायर करके स्क्वायर रूट लेते हो, तो यही किया है यहाँ पे। ये फॉर्मूला इसलिए आपको दिखाई है कि ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पॉइंट चार्ज के लिए अगर वह पूछे, तो ये आपको आसानी से प्लग इन करने हैं नंबर सिर्फ। अब आते हैं वापस इसके ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन पे। मैथमेटिकल तो हमने देख लिया, अब इसी को प्लॉट करना है। तो जैसे मैंने कहा आपको
1/x² और -1/x² का प्लॉट पता है। अब इसको अगर x लेस देन 0 है तो आपका प्लॉट कहाँ पर आएगा? देखो, सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा, है ना? x लेस देन 0 है और 1/x² के लिए हम प्लॉट कर रहे हैं। अगर x लेस देन 0 है, हम 1 - x² के लिए प्लॉट कर रहे हैं, तो वो थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा, है ना? सिमिलरली अगर x ग्रेटर देन 0 है और -1/x² के लिए है, तो वो फोर्थ क्वाड्रेंट। माइनस से मतलब है हमारा आर कैप। आर कैप की डायरेक्शन क्या है, ये मतलब है। चलो देखते हैं अब इसको, लेकिन दिस इज इजी है। अब देखो कि यहाँ पे ई का भी प्लॉट ऐसे ही आता है, क्योंकि 1/x² का हो या नीचे 1/r² को। सो ई का प्लॉट भी सिमिलर है, बट एज आई सेड वी विल नोटिस दिस आर कैप, है ना? अगर पॉजिटिव है क्यू, तो वो एक्स एक्सिस के ऊपर प्लॉट होगा। अगर क्यू खुद ही नेगेटिव है, तो इस केस में वो, क्योंकि -1/x² है ना? लेकिन अब देखो कैसे आर कैप की डायरेक्शन, अगर आर कैप यहाँ लेट अस से राइट साइड में आर कैप आपका नेगेटिव है, तो ई आपका पॉजिटिव हो जाएगा, है ना? तो पॉजिटिव होगा तो वाई एक्सिस के ऊपर आना चाहिए। तो डोंट वरी, यहाँ पे हम आगे बढ़ते हैं, आपको फाइनली एक ट्रिक भी बता दूंगा मैं। चलो आगे बढ़ो। अब हम अगर पॉजिटिव चार्ज को ओरिजिन पे रखा है, तो देखो कि आपका जो ई वेक्टर है वो कैसे प्लॉट होता है ना? क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है, तो राइट साइड में देखो आर कैप पॉजिटिव, चार्ज भी पॉजिटिव, तो आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट आ गया। अब ये क्यू की वजह से आपका ई जो है वो लेफ्ट साइड में जाओगे तो ई खुद ही नेगेटिव है ना? भले चार्ज पॉजिटिव हो, क्योंकि आर कैप उसका नेगेटिव था, तो इसीलिए वो थर्ड क्वाड्रेंट में आया। सिमिलरली नेगेटिव क्यू के लिए, अगर ये नेगेटिव क्यू है, आप लेफ्ट साइड में देखो, तो आपको पता है क्यू इज टूवर्ड्स द राइट साइड इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना? तो और यहाँ पे x लेस देन 0 है, तो देखो आर कैप भी नेगेटिव, क्यू का नेगेटिव चार्ज की वजह से ये पॉजिटिव हो गया, लेकिन सेकंड क्वार्टर में। सिमिलरली अगर आप राइट में जाओगे तो आर कैप ऑलरेडी पॉजिटिव है, क्यू नेगेटिव है, तो ये फोर्थ क्वार्टर। ठीक, मैं यहाँ पे आपको ट्रिक ये बता दूं कि पॉजिटिव चार्ज है तो फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट ले लो, नेगेटिव चार्ज है तो सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट ले लो, लेकिन आपको समझना भी है। तो देखो यहाँ पे आगे हम समझते हैं इसको, कि ये जो प्लॉट है, जो डायरेक्शन है यहाँ पे ई की, तो यहाँ से आती है ना? जैसे पॉजिटिव क्यू है, तो देखो ई की डायरेक्शन आपने हमने एक्स एक्सिस पे ले ली है। अब ई के डायरेक्शन से हमारा ये जो प्लॉट है ना, हाइपरबोलिक बोल दो या तो एसिम्प्टोटिक बोल दो, जो ब्लू लाइन है वो ऐसे फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में आती है। देखा मैंने, क्योंकि प्लॉट तो हमने 1/x² का हमें पता है। अब उसका जो आर कैप है वो डिसाइड करेगा कि कौन से क्वाड्रेंट में है। तो इसीलिए आप इसको देखो, पॉजिटिव चार्ज के लिए फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट आता है, नेगेटिव चार्ज के लिए वो जो 1/x² ग्राफ है वो सेकंड और फोर्थ में आए, है ना? ये जो ई की डायरेक्शन आप ग्राफ में देख रहे हो, उससे वो डिसाइड होता है ना? ई की डायरेक्शन मतलब आर कैप की डायरेक्शन। चलो, तो ये जो आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी ये सारी चीजें आप एक बार देख लेना, जो मैंने यहाँ पे को बताया है, आर कैप का डायरेक्शन और ग्राफ का जो, वही चीजें यहाँ पे रिपीट की है। फाइनल आपका मेमोरी रूल है कि प्लस क्यू के लिए फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट, नेगेटिव क्यू के लिए सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट। ये आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना ही याद रखना है, लेकिन अगर आप समझ के करते हो तो एडवांस प्रॉब्लम में फंसोगे नहीं। फिर तो अब हम समरी समरी
करने से पहले ये आपका होमवर्क है। आपको एक क्यू चार्ज है ओरिजिन पे रखा हुआ है, पॉइंट पी एक्स एक्सिस पे ऐसे रखा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड उसकी पॉजिटिव आई कैप में है। तो आपको ये सारे 3 सवाल का जवाब देना है। ये आप अगर कर पाओगे तो आप समझो कि आपका पॉइंट चार्ज का जो डायनेमिक्स है वो आपको कॉन्क्रीट हो गया। ये आपके लिए होमवर्क है। अब हमने ये समरी है हमारी कि ई को हमने ऐसे डिफाइन करते हैं, फिर पॉजिटिव नेगेटिव अगर चार्ज है तो फोर्स कैसे लगता है वो भी हमने देखा, और पॉइंट चार्ज के लिए ये जो वेक्टर नोटेशन है वो भी हमने देख लिया है ना, प्लॉटिंग के लिए आर कैप, और अगर मैथमेटिकल कैलकुलेशन करना है तो आर वेक्टर अपॉन उसका आर क्यूब, मैग्नीट्यूड का क्यूब करिए। ठीक है, डायरेक्शन रेडियल होता है, 1/r² का ग्राफ हमको पता होना चाहिए, दैट इज द एसेंस ऑफ दिस। तो अब हम सेवरल चार्जेस के लिए डायनेमिक्स देखेंगे, है ना, और कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का डायनेमिक्स भी देखेंगे। तो स्टे कनेक्टेड एंड वी विल मीट in the next lecture. Thank you.